बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लिमिट्स को कंप्लीट डिस्कस करूंगा। लिमिट्स में जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, उन सबको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा विथ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला थ्योरम है वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। लिमिट का फंडामेंटल थ्योरम हमने अज्यूम कर लिया कि बी और सी कोई भी दो रियल नंबर है, ठीक है, एंड एन बिलोंग्स टू जेड प्लस एन हमारा क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। और फिर हमारे पास हमने दो फंक्शन एज्यूम किया, एफ एंड जी। बी फंक्शंस विद द लिमिट। एफ फंक्शन का लिमिट सी पर हमने क्या माना? एल। जी फंक्शन का लिमिट सी पर हमने क्या माना? कि अज्यूम कर लिया हमने। तो जो हमारा पहला रूल है वो है सम रूल। सम रूल क्या बोलता है कि दो फंक्शंस को ऐड करके लिमिट निकालो या दोनों फंक्शंस का अलग अलग लिमिट निकाल कर ऐड करो, बात बराबर है। यहां पे हमने क्या किया? एक मिनट के लिए तुम इस माइनस साइन को भूल जाओ, अब इसे प्लस को ध्यान दो। यहां भी माइनस को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, सिर्फ प्लस को देखो। एफ एक्स प्लस जी एक्स, पहले हमने फंक्शन को ऐड कर लिया, उसके बाद सी पर लिमिट निकाला। या फिर हम क्या बोले, एफ एक्स फंक्शन का लिमिट निकाल लो सी पर, फिर जी एक्स फंक्शन का लिमिट निकाल लो सी पर, और दोनों के लिमिट को ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। मतलब क्या होगा? सम ऑफ लिमिट एंड लिमिट ऑफ सम ये इक्वल होता है। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि जो लिमिट होता है ना वो सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर वही सेम लॉजिक पे डिफरेंस, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके लिमिट निकालो या लिमिट निकाल के सब्ट्रैक्ट करो, बात बराबर है। मतलब दो फंक्शन के डिफरेंस का लिमिट और उन दोनों के लिमिट का डिफरेंस ये इक्वल होता है। ठीक है, तो बहुत इजी बात है। दूसरा क्या हमारे पास? प्रोडक्ट रूल। सेम लॉजिक है, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालो या लिमिट निकाल कर मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? एल प्लस माइनस के। कैपिटल एल लिया हमने, लिमिट क्या लिया है? एफ एक्स का एल, तो कैपिटल एल प्लस माइनस कैपिटल की। एफ एक्स का लिमिट क्या है? सी पर एल, और जी एक्स का लिमिट क्या है? सी पर के, तो ये एल इंटू के हो जाएगा। कोशिएंट रूल में क्या है? कोशिएंट रूल में हम बोलते हैं कि दो फंक्शन को पहले डिवाइड कर लो फिर लिमिट निकालो, या दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल कर डिवाइड करो, रिजल्ट सेम होगा। बट एक कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो भी लिमिट डिनोमिनेटर में होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल होगा तब तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा ना राइट हैंड साइड। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलते हैं? किसी भी फंक्शन एफ एक्स को कांस्टेंट बी से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद लिमिट निकालो, या पहले लिमिट निकाल के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिट रूल ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपोजिट रूल है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम जी एक्स के लिमिट को हमने क्या बोला है कि इसमें तुम क्या करो, इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहली बात कि ये क्या लिखा हुआ है? ये तो एफ सर्कल जी लिखा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी फंक्शन लिखा हुआ है। तो एफ ऑफ जी एक्स का लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स ए पर ये किसके इक्वल होगा? ये जो लिमिट है ना ये क्या हो जाएगा? एफ फंक्शन के आर्गुमेंट में आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ जी एक्स का लिमिट, मतलब ये जो बन रहा है ना ये एफ फंक्शन का आर्गुमेंट बन रहा है। आर्गुमेंट में क्या आ रहा है? जी एक्स का लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, और जी एक्स का लिमिट हमने क्या माना है? स्टार्टिंग में देखो के माना है ना, यहाँ पे जी एक्स का लिमिट हमने के माना है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ के। ये इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, याद रखिएगा। बस यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो एफ फंक्शन है, जी एक्स का लिमिट क्या आया है? ए पर के आया है ना, तो ये जो एफ फंक्शन है ये रूल तभी वैलिड होगा जब ये एफ फंक्शन, ये जो बाहर वाला फंक्शन दे रखा एफ, ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए के पर, तभी हम जाके ये वाला रूल यूज कर सकते हैं। मतलब एफ फंक्शन में जो ये लिमिट आया ना जी एक्स, तो ये एफ फंक्शन क्या होना चाहिए? जी एक्स का लिमिट क्या के, तो एफ फंक्शन पे के पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर एफ फंक्शन के पर डिसकंटिन्यूअस है तो फिर हम इस लिमिट को यूज नहीं करेंगे। मेरी बात आ रही होगी समझ में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या बोला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स से एल एन ऑफ एफ एक्स,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ln, और ये जो पूरा लिमिट है ना ये ln के आर्गुमेंट में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ln लिमिट ऑफ एफ एक्स वेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, और एफ एक्स का लिमिट ए पर क्या हमने बोला l, और यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। पहली बात, ये जो कैपिटल एल आ रहा है ये क्या है, लॉग फंक्शन के आर्गुमेंट में, तो लॉग फंक्शन का आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन आ गया कि एल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो एल एन फंक्शन है ना ये क्या होना चाहिए, एल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, एल एन। मान लो कि इसको हमने बोल दिया कि जी एक्स एल एन एक्स, एल एन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस पर, एल पर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, पहले लिमिट को इवेलुएट करो। सबसे पहला क्या दे रखा है हमारे पास, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, एक्स प्लस टू। तो जब भी तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे ना तो तुम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। एक्स प्लस टू क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे लिमिट पुट करेंगे, तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर। ये हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्या हमारे पास, जो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा क्या हमारे पास, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो कंपोजिशन फंक्शन है कॉस एंड साइन का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। बट ध्यान में क्या रखेंगे कि जो कॉस एक्स फंक्शन है इसका जो भी लिमिट आएगा, साइन एक्स का जीरो पर जो भी लिमिट आएगा उस पर कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। बट कॉस फंक्शन तो हमें पता है कि पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो इसका जो भी लिमिट आएगा, साइन एक्स का लिमिट आएगा जीरो पे, जो भी लिमिट आएगा उस पर तो कॉस कंटिन्यूअस ही होगा, बिकॉज कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बस हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का लिमिट क्या होगा जीरो पे, जीरो, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, वन, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में देखो, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, क्या बोल रहा है कि ये किसके इक्वल है, रूट अंडर एक्स माइनस फोर के इक्वल है, कब, वेन एक्स इज ग्रेटर देन फोर। फिर क्या बोल रहा है, एट माइनस टू एक्स के इक्वल है, कब, वेन एक्स इज लेस देन फोर। डिटरमाइन वेदर, ये जो हमारे पास लिमिट है फोर पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, वेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तभी एग्जिस्ट करता है। कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू फोर, फोर पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होगा, ये ऐसे ही लिखेंगे ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स फोर माइनस एफ ऑफ एक्स। अब बताओ फोर से लेस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, देखो लेस देन फोर के लिए क्या, एट माइनस टू एक्स, तो एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स फोर माइनस, ये क्या हो जाएगा, एट माइनस टू एक्स। अब यहाँ पे अगेन ये क्या आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन, एट माइनस टू एक्स क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सीधे लिमिट पुट कर दो, एट माइनस टू इंटू फोर, तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला, ज़ीरो। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू फोर पे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स फोर प्लस एफ ऑफ एक्स। फोर से राइट के लिए, फोर से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, रूट अंडर एक्स माइनस फोर, फोर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स माइनस फोर। अब क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, सीधे लिमिट पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर फोर माइनस फोर, ये अगेन जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल मिला, हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स फोर माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स फोर प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों जीरो मिला, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स फोर प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी फोर प्लस नहीं, फोर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फोर पर फंक्शन का लिमिट क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल मिल गया। ठीक है, इसको तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ से भी बहुत सिंपल सी बात है।
लेस देन 4 के लिए क्या है, y इज इक्वल्स टू लेस देन 4 के लिए एफ एक्स क्या है 8 माइनस 2x। तो 8 माइनस 2x का कर्व कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे करके, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 4 पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे करके होल बना देंगे। होल क्यों बनाएंगे, बिकॉज अगर ये पॉइंट हमारा 4 है तो ये जो y है ना, यहाँ पे जो हमने लिखा y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x, ये 4 के लिए डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रही है बात, 4 के लिए डिफाइंड नहीं है, इसीलिए 4 के क्रॉसपॉन्डिंग हमने होल बना दिया। उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन 4 के लिए क्या, रूट अंडर एक्स माइनस 4। तो रूट अंडर एक्स माइनस 4 का कर्व कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, रूट अंडर एक्स माइनस 4 का कर्व यहाँ पे होगा। बस हो गया, ये हमारा फंक्शन का आ गया, कर्व आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब इस कर्व को अगर तुमने ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं x को 4 की ओर ले जाऊँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, फंक्शन का y वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है। और अगर मैं राइट से ले जाऊँ x को 4 की ओर, तो फिर ग्राफ अगेन कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का 4 पे भी 0 मिला, एंड राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन का 4 पे 0 मिला, तो मतलब लिमिट डिफाइंड है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास जो टॉपिक है, सम बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन लिमिट। जो बेसिक रिजल्ट है जो आप ऑलरेडी जानते होगे उस पर डिस्कस कर रहे हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट क्या होता है व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, या फिर एक्स अपॉन साइन एक्स का लिमिट क्या होता है व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 होता है, ठीक है। बस ध्यान में क्या रखना है कि अगर साइन फंक्शन का आर्गुमेंट जीरो को अप्रोच करे, और जो भी साइन फंक्शन का आर्गुमेंट है वही सेम चीज़ डिनोमिनेटर में हो, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल होगा। सेम लाइन पे अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो साइन फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है, x माइनस ए। तो x a को अप्रोच करेगा तो x माइनस ए किसे अप्रोच करेगा, 0 को। तो साइन फंक्शन का आर्गुमेंट क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। सेम आर्गुमेंट लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में भी, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सेम लाइन पे x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1। फिर दूसरा क्या है, सेम रूल है tan के केस में, सेम रूल है tan के केस में, tan x अपॉन एक्स या x अपॉन tan x, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1। या tan x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, या x माइनस ए अपॉन tan x माइनस ए, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। थर्ड रूल में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x पे पावर n माइनस ए पे पावर n अपॉन एक्स माइनस ए वेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी, ये किसके इक्वल होता है, एन ए एन माइनस 1 के। ध्यान में रखना है x किसे अप्रोच करना चाहिए, a को, और एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट पे फंक्शन होना चाहिए, तभी इसका लिमिट क्या होगा, n इंटू ए पे पावर n माइनस 1। सिक्स रिजल्ट क्या है हमारे पास, सिक्स रिजल्ट है लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। 1 के बाद जो लिखा हुआ है ना x, वही सेम चीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और x किसे अप्रोच करना चाहिए, 0 को। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1। a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इसका लिमिट क्या होता है, ln a log a। अब इसी में जो फिफ्थ वाला जो हमारा पॉइंट है, इसमें तुम a की जगह e डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a की जगह e डालोगे तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में a की जगह ये आ जाएगा, तो log e क्या होता है, 1। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, पहला तो हो गया हमारा 0/0। 0/0 बोलने का मतलब कि 0 अप्रोचिंग बाय अपॉन 0 अप्रोचिंग। दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म का अगर कोई भी फंक्शन इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका लिमिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों केस हो सकता है। हम लोग पूरे लिमिट फंक्शन जो लिमिट चैप्टर उसमें करते क्या है, बस यही तो काम करते हैं, फंक्शन को इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिमिट निकालते हैं। इसमें बच्चों ध्यान में रखना कि ये जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। इसको मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल ये देखो,
हमारे पास एक लिमिट दे रखा है, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। बच्चे अगर तुम x को 2 की ओर ले जाओगे तो जो न्यूमरेटर है ये किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। न्यूमरेटर ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, दोनों बात अलग अलग है। न्यूमरेटर ज़ीरो के इक्वल होना और ज़ीरो को अप्रोच करना, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। बिकॉज न्यूमरेटर ज़ीरो कब होगा, जब x एग्जैक्टली 2 के इक्वल होगा। बट यहाँ पे हम x को 2 के इक्वल नहीं कर रहे हैं, x को 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर ज़ीरो को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, 0/0। सेम लाइन पर यहाँ पे ये ln लिखा हुआ है, ये ln है। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो उसका लॉग x किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। लॉग का ग्राफ क्या होता है, ln x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है। x को बढ़ाते जाओगे तो ln x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और फिर x यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अगर x जीरो को अप्रोच करे तो ये बेस किसे अप्रोच करेगा, 1 को, और 1/x, 1/0 किसे अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, 1 अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है। अब ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑल्सो इंडिकेट द फॉर्म। बोला है कि कौन सा जो लिमिट है वो किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, उसको इंडिकेट करो। पहला, अगर मैंने बोला कि 1/x का लिमिट क्या होगा, 1/x, अगर x जीरो को अप्रोच करे तो 1/x किस फॉर्म का है, तो ये कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही नहीं है, इसका लिमिट ही नहीं आएगा। बच्चों इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होता है ना फंक्शन, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता है तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो उसका लिमिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट अगर कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही नहीं है तो उसका लिमिट कभी नहीं आएगा। तुम ऐसे देखो, न्यूमरेटर तो फिक्स है ना, न्यूमरेटर तो 1 फिक्स है, एक कांस्टेंट नंबर है, और डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो 1/x किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं है, मीन एंड फॉर्म। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट, या तो तुम डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो या तो तुम इन्फिनिटी बोल दो। ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, अगर x जीरो का अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर किसे अप्रोच कर रहा है, ये बताओ। अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर तो यहाँ पे 1 को अप्रोच कर रहा है। काम करते हैं, यहाँ पे ना x जीरो की जगह x को 1 डाल देते हैं। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो अब बताओ न्यूमरेटर किसे अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग। अब यहाँ पे बताओ थर्ड में देख लो, अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये तो जीरो को अप्रोच करेगा, और ये किसे अप्रोच करेगा बच्चे, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अभी लॉग का ग्राफ बनाया है, यही है ना, y इज इक्वल्स टू ln x का कर्व। अगर देखो x अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो लॉग का ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। माइनस इन्फिनिटी बोलो या इन्फिनिटी बोलो एक ही बात है, फॉर्म तो वही होगा। तो ये क्या होगा, जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इन्फिनिटी बोलो या माइनस इन्फिनिटी बोलो एक ही बात है। अब ये देख लो फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ में क्या है, अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 1/x स्क्वायर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अप्रोचिंग इनटू माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है। फिफ्थ में आ जाओ, अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो साइन ऑफ x किसे अप्रोच करेगा, जीरो को, और इस पे पावर x है, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो अप्रोचिंग पे पावर जीरो अप्रोचिंग। ठीक है। सिक्स में आ जाओ, x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये साइन x किसे अप्रोच करेगा, जीरो को, तो ऑन द होल 1 प्लस साइन x किसे अप्रोच करेगा, 1 को, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अप्रोचिंग, और अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है। अब ये जो है ना सेवन्थ पॉइंट, ये कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है फॉर्म, बिकॉज
ये हमारा किसी भी वन, ये तो कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, ये किसी को तो अप्रोच कर नहीं रहा है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है एक फिक्स्ड नंबर, यहाँ पे क्या हमारा फिक्स नंबर, और उस पर अप्रोच क्या कर रहा है ज़ीरो को, तो ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो ऐसा तो कोई फॉर्म है नहीं, समझ में आ रही है बात? तो ये कोई फॉर्म नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब अगर मैं बोलूँगा कि इसका लिमिट क्या होगा बताना, तो इसका लिमिट ऑब्वियस सी बात है, इसका लिमिट वन होगा, बिकॉज एक्स को तुम कितना भी बढ़ाओ, वन पे पावर कोई भी रख दो, दुनिया का कोई भी नंबर डाल दो, वो तो वन ही होगा। तो भले ही वन अपॉन एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे, वन पे पावर वन अपॉन एक्स ये तो हमेशा वन के इक्वल होगा, तो लिमिट भी इसका वन होगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में, मेथड ऑफ रिमूविंग इनडिटर्मिनेंसी। इनडिटर्मिनेंसी को तुम रिमूव कैसे करोगे? तीन मेथड होता है। पहला मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, तीसरा, तीन नहीं चार चार होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को एक्सपेंड करना। ये सब ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पहला मेथड से, फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके उसका क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं। हमारे पास ये एक फंक्शन दे रखा है, बोल रहा है कि फैक्टराइज करो, ये नहीं बोल रहा है कि फैक्टराइज करो, क्वेश्चन में तो बोलेगा लिमिट निकालो। हमें पता करना है, हमें समझना है कि लिमिट किस फॉर्म में है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा, रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व होगा, स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, या एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन से सॉल्व होगा, ये हमें समझना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्या हमारे पास दे रखा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू वन अपॉन एक्स माइनस टू। साफ साफ देख के ही पता चल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड होगा। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, क्यूबिक दे रखा है, तो क्यूबिक दे रखा है तो सबसे पहले तो एक्स कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ऐसे हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू वन अपॉन एक्स माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को जब तुम फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अच्छा बच्चों, उससे भी पहले ये जो हमारा लिमिट है ये किस फॉर्म का है बच्चे, ये हमारा 0/0 फॉर्म का है, नहीं ये हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है। ये जो लिमिट है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है। देख लो, अगर एक्स टू को अप्रोच करेगा तो ये जो हमारे पास लिखा है ना एक्स माइनस टू, ये कहाँ किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, तो वन अपॉन ज़ीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। फिर यहाँ पे देख लो, अगर हमारा एक्स टू को अप्रोच करे तो ये जो हमारा लिखा है, ये देखो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है ना डिनोमिनेटर, इसी के इक्वल लिखा है ना। अगर एक्स टू को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे अगर तुम टू डालोगे तो ये वाला जो फैक्टर है ये तो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो ऑन द होल ये जो डिनोमिनेटर है ये किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे अगर हमने एक्स का वैल्यू क्या डाला, टू डाला, तो फोर माइनस थ्री क्या हो जाएगा, वन, और वन इंटू टू तो हो जाएगा टू। तो नोमिनेटर किसे अप्रोच करेगा, टू को, और डिनोमिनेटर किसे अप्रोच करेगा, इन ज़ीरो को। तो ऑन द होल ये किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये फॉर्म क्या हमारा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तभी तो हम इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज करके डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। तो अभी भी ये हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म ही है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज फिर अगेन करेंगे, लिमिट हो जाएगा ये एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, और ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेना इसका, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू, टू एक्स माइनस थ्री।
अब बच्चे ये जो है ना हमारा, ये 0/0 फॉर्म में हो गया। अब ये देखना, ये 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही लिया ना हमने एक्स को, ये एलसीएम लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0/0 फॉर्म में। अब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, इसको जब तुम करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x², तो -4 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू x-1 x-2। अभी भी बच्चे ये 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग फॉर्म में ही है। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा x-2 और x-3, और ये हो गया x इंटू x-1 x-2। अभी भी ये 0 अप्रोचिंग फॉर्म में। अब देखो, ये जो x-2 जो फैक्टर है ना न्यूमरेटर में, और ये जो x-2 फैक्टर है डिनोमिनेटर में, यही इस फंक्शन को 0/0 फॉर्म में कर रहा था। मतलब देख लो, x का वैल्यू 2 डालोगे तो ये फैक्टर हमारा न्यूमरेटर वाला फैक्टर 0 को जाएगा, तो ऑन द होल न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा, सेम लाइन में डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा। अब बट यहाँ पे ये जो फैक्टर है ना कैंसिल आउट हो गया, तो जैसे ही कैंसिल आउट हुआ हमारा जो लिमिट है वो क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है। अब जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो फिर लिमिट पुट कर सकते हैं, क्यों भाई, रैशनल फंक्शन है, लिमिट पुट कर दो। x की जगह क्या डालोगे, 2 - 3 अपॉन 2 इंटू 2 - 1, तो 2 - 3 -1 अपॉन 2, ये आंसर हो गया हमारा, ये इसका लिमिट हो गया। ठीक है, सेकंड जो हमारा बच्चे फॉर्म है वो है रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड में क्या है कि हम लोग करते क्या है कि जो फंक्शन हमारे पास गिवन होता है ना उसको रैशनलाइज करते हैं। क्यों रैशनलाइज करते हैं, फिर वही बात, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइज कर देते। तो हमारे पास क्वेश्चन देखो, ये बोला है कि इसका लिमिट निकालो, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। और रैशनलाइजेशन मेथड पता कैसे चलता है, जब फंक्शन में स्क्वायर रूट हो ना तो तुम समझ जाओ कि उसे रैशनलाइज करना होगा। तो क्या हमारे पास 4 माइनस रूट अंडर 15x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट अंडर 3x प्लस 1। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 4 प्लस रूट अंडर 15x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट अंडर 15x प्लस 1। फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 1। रैशनलाइज करने तो आता होगा। अब बच्चे ये क्या हो जाएगा, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, ये माइनस वाले को और ये प्लस वाले को एक साथ रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस वाले को और यहाँ पे ये प्लस वाले को एक साथ रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और ये हमारा a प्लस बी, तो a² माइनस b², बी क्या हमारा रूट अंडर 15x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a², तो 2a², a² माइनस b² तो क्या हमारे पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, 2 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट अंडर 15x प्लस 1। ठीक है, अब बच्चे ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 15x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट अंडर 15x प्लस 1। ठीक है, ऐसे बन गया ना। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये क्या हो रहा है हमारे पास 15 माइनस 15x, तो 15 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 3 माइनस 3x, 3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगेन 2 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट अंडर 15x प्लस 1। अब बच्चे क्या है
यही जो हमारा फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर आ रहा है 1 - x, इसी 1 - x फैक्टर के कारण हमारा फंक्शन 0/0 फॉर्म का था। अब ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा तो हमारा अब लिमिट आ जाएगा। ये अब जैसे ही कैंसिल करोगे ना 1 - x, तो हमारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेट फॉर्म में। तो सीधे लिमिट पुट कर दो, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, बाकी इसमें लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 × 1 + 1, और यहाँ पे क्या होगा 4 + 15 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या होगा 2 + 3 + 1 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 4, 15 + 1 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 5। ये क्या हो जाएगा 4/8, तो 5/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तीसरा जो है बच्चों फॉर्म, वो है स्टैंडर्ड लिमिट्स। स्टैंडर्ड लिमिट्स का क्या मतलब है कि sin x/x, हम लोग ना इस स्टैंडर्ड लिमिट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।